इंडिया में डाकुओं का राजा कहलाने वाले मलखान सिंह के हथियार डालने की कहानी। सन 1980 की दिहाई के अवाइल में इंडियन फोटोग्राफर प्रशांत पंजियार ने इंडिया की वस्ती रियासत के बंजर इलाकों का सफ़र किया और मुल्क के मशहूर डाकुओं के हालात ज़िंदगी को कैमरे की आंख में महफूज किया। ज़्यादातर डाकू रियासत मध्य प्रदेश के चंबल नामी इलाके में रहते थे और ज़्यादातर कार्रवाइयाँ उन्हीं इलाकों में करते थे। इस इलाके को आलमी अवार्ड याफ्ता मुसन्निफ पॉल स्लोपैक ने नो गो जोन करार दिया था, यानी ऐसे इलाके जहां जाना इंतहाई खतरनाक हो। इसका सबब उन्होंने इस तरह बयान किया कि ये ठग्गों, डाकुओं, कातलों, गुंडों से भरा हुआ पहाड़ियों और पतली नदियों की सरजमीन है। महीनों की कोशिशों के बाद फोटोग्राफर प्रशांत पंजियार और उनके दो सहाफ़ी साथी मई 1982 में चंबल में मलखान सिंह से मिलने में कामयाब हुए थे। वही मलखान सिंह जो इंडिया में डाकुओं का राजा के नाम से मशहूर थे। इससे एक साल कबल एक खातून इंडियन डाकू फूलन देवी उस वक्त शह सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने अपने इज्तमाई जिस्मानी इस्तेहसाल का बदला लेने के लिए वैलेंटाइन डे के मौके पर 22 आलाजाद के हिंदुओं को मौत के घाट उतारा था। चंबल में मलखान सिंह और उनके गैंग का सबसे ज्यादा खौफ था। वो पैदल सफर करते थे और घाटियों में आरजी कैंपों में रहते थे। ये घाटियां खड़ी पहाड़ियों के दरमियान गहरी और तंग घाटियों में वाक़ थीं। मलखान सिंह के बतौर डाकू 13 साल तवील दौर के दौरान उनके गैंग में 100 से ज्यादा डाकू शामिल थे। 1982 तक पुलिस ने इस गिरोह के खिलाफ 94 मुकदमात कायम किए थे, जिनमें डकैती, अगवा और कत्ल जैसे जराइम शामिल थे। इतलात के मुताबिक खुद मलखान सिंह को पकड़ने पर उस दौर में 70,000 रुपए का इनाम था। आज के हिसाब से ये इनाम सिर्फ $900 था, लेकिन उस वक्त के हिसाब से ये 8,000 अमरीकी डॉलर था, जो कि एक बड़ी रकम थी। हुकूमत ने मुतअद्दिद मरतबा मलखान को हथियार फेंक कर खुद को हुकाम के हवाले करने के पैगामात भेजे थे। 1982 के मौसम गर्मा में फोटोग्राफर पंजियार और उनके साथी कुलियान मुखर्जी और बुर्जराज सिंह मध्य प्रदेश की कांग्रेस हुकूमत और मलखान सिंह गैंग के दरमियान सालसी कर रहे थे, जिसका मकसद मलखान सिंह को हथियार डालने के लिए राजी करना था। उन्होंने एक तरह से मलखान सिंह से राब्ता कायम कर लिया था। पंजियार का कहना है कि मुझे उस ग्रोह के साथ कुछ दिन गुजारने का मौका मिला। मैं धोखाधही की सूरत में उनका यरगमाल बनकर खुश था, क्योंकि उसके इवज मुझे जो चाहिए था वो मिल रहा था, यानी तस्वीरें। वो कहते हैं कि गैंग से उनकी पहली मुलाकात अंधेरी रात में हुई थी, जब आसमान पर चांद नहीं था। पंजियार ने याद करते हुए बताया कि मलखान सिंह एक तवील कामत बालों वाला शख्स था, जिसकी घनी कड़ी मूछें थीं जो किसी हैंडल की तरह चेहरे पर फैली हुई थीं। उनके मुताबिक मलखान सिंह अलग थलग रहने वाला शख्स था और उसके पास अमरीकी साख्ता ऑटोमेटिक राइफल थी। वो कम अल्फाज का आदमी था, लेकिन एक अनाप्रस्त शख्स था जिसका सब एहतराम करते थे। उस वक्त ये ग्रोह तकरीबन 2 दर्जन डाकुओं पर मुश्तमिल था और रात के वक्त एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता था। वो अपना सामान खुद लेकर चलते थे, जिसमें एक बिस्तर, हथियार, बारिश से बचाव के तरपाल और सादा राशन होता था। वो खुले आसमान तले सोते थे। पंजियार को याद है कि उनमें से एक के पास AK-47 राइफल थी, जबकि दूसरे के पास कार्बाइन और राइफलें थीं। पंजियार का कहना है कि मलखान सिंह चंबल की एक क्लासिक कहानी थे, एक निचली जात का नौजवान जिसने उन्हें अजियत देने वाले एक ऊंची जात के आदमी से बदला लेने और अपनी इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बंदूक उठाई। तकरीबन एक हफ्ते तक पंजियार अपने मस्तार लिए गए कैमरों का इस्तेमाल करते हुए गैंग की तस्वीर खींचते रहे। उनमें से कुछ नायाब तस्वीर उनकी नई अशाद दैट विच इज अनसीन, यानी वो जो के नजर नहीं आता के उन्वान के तहत मंजर आम पर आई हैं। हथियार डालने का अमर आखिरकार जून में 10,000 लोगों के सामने अमल में आया। दीगर शराइत के साथ सिंह ने इस बात को यकीनी बनाया कि उनके गैंग के किसी रुकन को सजाए मौत नहीं दी जाएगी। इंडिया टुडे मैगजीन ने उनके सरेंडर को इस तरह बयान किया, वो एक फातेह हीरो की तरह आया, लंबा और दुबला पतला, उसी पुलिस की वर्दी में मलबूस जिसके खिलाफ उसने बरसों तक सख्त मुकाबला किया था। डाकू राजा मलखान सिंह ने 30,000 मबहूत लोगों की मौजूदगी में शुमाली मध्य प्रदेश के भंड कस्बे में अपने असले को अलविदा कहा, जो कि किसी रोमन फातेह की तरह का मंजर था। पंजियार बताते हैं कि मलखान सिंह खुश्क मिजाज लेकिन पुरमिजाज शख्स था। उनके हथियार डालने के बाद सहाफ़ियों ने उनसे हिंदी में एक ही सवाल बार बार पूछकर परेशान किया, आपको कैसा लग रहा है? और जब वो पंजियार और उनके साथियों से मिले तो उन्होंने वही सवाल उनके सामने दोहराया। बिल आखिर मलखान सिंह और उनके गैंग के अरकान को कुछ जराइम के लिए सजा सुनाई गई, जिनका उन पर इल्ज़ाम आयद था, और उन्हें रियासत में एक ओपन जेल में भेज दिया गया। सिंह ने चंद साल जेल में गुजारे। अब वो 80 साल के हैं और उन्होंने सियासत को अपना लिया है। हालिया बरसों में हुक्मरान हिंदू कौम परस्त भारतीय जनता पार्टी BJP के लिए मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने सन 2019 में कहा कि मैं डाकू नहीं था, मैं बागी था जिसने अपनी इज्जत और अपनी हिफाजत के लिए बंदूक उठाई थी। मैं जानता हूँ कि हकीकी डाकू कौन है और ये भी जानता हूँ कि उनसे कैसे निपटा जाता है। प्रशांत पंजियार इंडिया के सरकर्दा फोटोग्राफर हैं और अभी हाल ही में उनकी तस्वीर पर मबनी किताब दैट विच इज अनसीन मंजर आम पर आई
آئی ہے جسے نوجیون ٹرسٹ نے شائع کیا ہے۔